कौन सा पाठ पढ़ रहे थे आप? हमारा सिर्फ क्या रह गया है? इसके अलावा रखी थी वो सारी कर ली सबने? कर ली सबने? कुछ छूटी नहीं? छुट्टी है किसकी? कितनी छुट्टी है? एक किस किसकी छुट्टी है? 2 3 और सब किसकी छुट्टी है? अरे नहीं मेरी सब आज की क्लास में हम नहीं करेंगे, आप लोग आगे, ठीक है? चलो बैठो जल्दी, गेट लगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इस पाठ में? सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? जिन प्रतिमा जिन आगम। इसका मतलब क्या था? भगवान की जो प्रतिमा है वो जिनेंद्र भगवान के समान ही दर्शनीय होती है। क्या होगा? इधर आओ, आओ, नहीं आ जाओ, आओ जल्दी। चलो बाहर जाओ, बाहर से पूछना ना, पेन यूज कर सकते हैं। सवाल है ऐसा फालतू का? कितने साल के बच्चे हो? 13-14 के हो ना? तो सवाल उस हिसाब से पूछना है, ठीक है? चलो, जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, कि जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है वो कैसी है? जिनेंद्र भगवान के समान ही है। तो जैसे जिनेंद्र भगवान बैठे हैं तब उनके सामने जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार कब करना चाहिए? जब हमारे सामने जिनेंद्र प्रतिमा हो, है ना? तो जिनेंद्र प्रतिमा मतलब जिनेंद्र भगवान ही वहां बैठे हैं। जैसे हम जिनेंद्र भगवान आ जाए, कोई तीर्थंकर आ जाए, हम क्या करेंगे? हम उनके सामने ऐसे मस्ती करेंगे क्या? बातें करेंगे क्या? कोई आपके कॉलेज के प्रिंसिपल आ जाए अपने स्कूल के, तो जैसे वो आके खड़े हो जाए तो आप लोग क्या करते हो? शांत हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं ना, प्रिंसिपल है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान जो वो क्या है? अदेव है, ठीक है? तो उनके सामने हम ये सारी चीजें करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे जो काम हम भगवान के सामने नहीं कर सकते वो काम है जो प्रतिमा के सामने भी नहीं करना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा था? दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अरहंत और सिद्ध में अंतर और उनका स्वरूप। तो हमने अरहंत और सिद्ध में अंतर तो सुबह देख लिया था, हमने बोर्ड पे देखा था कि उसमें अंतर होता है। उसके अलावा आपने एक और किसमें भरना था? शुभ और अशुभ उपयोग में अंतर। तो ये उपयोग में क्या अंतर होता है ये हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है? शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। कौन बताएगा अंतर शुभ में और अशुभ में? बस इतने से ही। प्राइज नहीं है, प्राइज है ना? हाँ ठीक है, चलो बोलो। शुभ उपयोग मंद कसाय होती है और अशुभ उपयोग में क्या होती है? कसाय होती है। यदि कोई तीव्र कसाई है मतलब क्या कर रहा है? अशुभ उपयोग में। और कोई मंद कसाय में शुभ उपयोग में। बोलिए। हाँ, शुभ उपयोग में पुण्य का, ठीक है कि भैया है तो उसके साथ जो परिणाम होंगे उससे बंद किसका होगा? पाप का। और किसी को मंद कसाय पूजन कर रहा है और पूजन करते समय किसका बंद होगा? पुण्य का। किसका होता है? पुण्य का। और अशुभ उपयोग में पाप का। मुनिराज की शुभ उपयोग होता है परंतु अशुभ उपयोग बताया कि मुनिराज के शुभ उपयोग तो होता है लेकिन अशुभ उपयोग, ये अंतर तो नहीं है ना? हमें अंतर करना है। एग्जाम्पल है ये, तो अंतर बताना है दोनों में क्या
क्या अंतर है? एग्जाम्पल भी अपन थोड़ी देर में आएंगे। शुभ उपयोग में अगर हम धर्म चिंतन और भगवान का चिंतन करते हैं तो वो शुभ उपयोग में आता है, और अशुभ उपयोग में अगर हम धर्म और भगवान का चिंतन नहीं करते तो वो अशुभ उपयोग। तीव्र कैसा है? मतलब धर्म से संबंधी कार्य हम करते हैं तो क्या है? वो और हिंसादि के कार्य, अधर्म के कार्य के कार्य शुभ उपयोग और अधर्म के कार्य अशुभ उपयोग। धर्म के कार्य और पुण्य का काम शुभ उपयोग होता है, और अधर्म का कार्य और जिसमें भगवान की चिंता नहीं और पाप के कार्य हिंसा आदि अशुभ उपयोग होता है। धर्म अधर्म के हिसाब से देखा, अब उसको ये कह रहे हैं कि पुण्य करता है तो कौन सा उपयोग है? तो पाप करता है तो कौन सा उपयोग है? अशुभ उपयोग। कुछ नया है आपके पास? क्या यही है? हाँ, तो ये वो बात हो गई कि हम कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं तो क्या है? शुभ उपयोग, और पाप का कार्य कर रहे हैं, हिंसा आदि कार्य कर रहे हैं तो अशुभ उपयोग। इसके नीचे एक दे रखा है कि आप अपने जीवन में कौन सा उपयोग किस कार्य एक बताना, या आपने क्या पूजन करिए शुभ उपयोग। ठीक है, इन्होंने सुबह पूजन की, वो कौन सा उपयोग था? शुभ उपयोग। मैंने आज क्लास तब इनको कौन सा उपयोग था? अशुभ उपयोग। मैंने सुबह क्लास ली तो वो शुभ उपयोग। हाँ, इन्होंने क्या की? सुबह जो क्लास ली थी उसमें ये आए थे तो इनका कौन सा उपयोग था? शुभ उपयोग। रक्षा रक्षा आज मंदिर गए थे, ये तो सबको पता है ना, आपने किया है। आप मंदिर गए, आप क्लास में गए, आप पूजन में गए, ये तो सबको पता है। कुछ आपने ऐसी चीज की हो जो किसी को पता ना हो, बताना। हम कहीं बाहर क्रिकेट खेल क्लास चल रही है, धर्म की क्लास में। साथ हुआ है, आप बता रहे हो सिर्फ ऐसा होता है? ऐसा हुआ था? तो क्रिकेट तो कौन सा उपयोग? कोई बताएगा? जिनवाणी पड़ी पूजन के समय। ये तो सबने किया ना, ये तो सबको पता है कि पूजन ये तो जिनवाणी तो पड़ी होगी। कुछ अलग चीज बताएगा कोई? भैया इधर आगे। हाँ बोलो ऐसे ही। मतलब मैंने बोलो खड़े हो। भूल गए क्या? अरे बोलने तो कोई नहीं। भूल गया, वो भूल गया। चल, जाते कौन सी भक्ति? वो ज्ञानानंद स्वभावी है, उसका पाठ करते करते क्या कर रही थी? कपड़े जमा रही थी। तो कपड़े जमाने हो रहा था में, तो जब ये पाठ कर रही थी और मेरा मन आया कि मुझे क्लास जाना चाहिए, ये शुद्ध उपयोग है। में थे और दोस्तों के बात कर रहे थे, ये अशुभ उपयोग हुआ होगा तुमको? नहीं मतलब इसको हुआ अशुभ उपयोग था। मैं बातें कर रहा था तब मुझे क्लास याद आई। चलिए, और कोई? हाँ। पढ़ी थी तो उस समय पे ये पढ़ रही थी। ये नहीं, कोई अच्छा बताओ, कोई नया किया हो तुम्हें? और कोई? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चाहिए हमको।
सुबह की क्लास में क्या हो रहा था, इनको बार नींद आ रही थी, झपकियां आ रही थी, इनका कौन सा उपयोग चल रहा था? अशुभ उपयोग चल रहा था। बोलोगे? अभी याद आ गया कि क्लास में चलो और कोई अच्छा बताएगा? हाँ बताओ। किससे लड़ाई हो गई थी? क्यों लड़ाई हो गई थी? क्या था? अच्छा नहा रहे थे, फिर नहाने के लिए लड़ लिए? मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। पहले नहाने के लिए भी लड़ते हो? पहले नहाने से जल्दी आ जाते पूजन में। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? पूजन में आने के लिए दोनों आपस में लड़ लिए। और कोई? सुबह योगा करना, उसके बाद योगा अच्छा करने के बाद जब आपको टाइम दिया जाता है तो कौन सो जाता है? ये सारे सो जाते हैं। अच्छा योगा में सब योगा में नहीं गए थे? गए थे। चलो तो इस प्रकार हमारे जीवन में कौन कौन से उपयोग होते हैं? सुख भी होता है और अशुभ उपयोग। नहीं हुआ? किसी को नहीं हुआ? आपको हुआ ना? कब हुआ था? चलिए होते हैं हम जीवन में दिन भर में जो भी काम करेंगे वो या तो शुभ होगा या फिर अशुभ होगा। शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग किसको होता है? मुख्य रूप से मुनिराजों को, आचार्यों को शुद्ध उपयोग होता है। बोलिए। शुभ और अशुभ लिखा होगा या फिर वो गलती से लिखा गया होगा? लिखा है शुद्ध, हाँ वो गलत लिखा है। तो शुद्ध उपयोग बताओ, मतलब होता ही नहीं, पता नहीं कि शुद्ध उपयोग नहीं होता। ठीक है। अच्छा आपके बुक में 3 फोटो दी हुई है, लिख रहा है कि कौन से में कौन सा उपयोग चल रहा है? बताना नहीं है, सिर्फ लिखना है। जल्दी लिखो। क्यों? वो तो मुनिराज है ना, क्या कर रहे हैं? तो जब शास्त्र लिख रहे हैं तब कौन सा उपयोग कर रहा है उनको? अच्छा और पहले वाले में कैमरा घुमाया कर दो, ठंडा तो जाप दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे हैं, आत्मा में लिए हुए हैं, आत्म स्वरूप का विचार कर रहे हैं। और बीच वाले में अशुभ, ये तो दीपावली मना रहे हैं ना। अच्छा भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव मनाना शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है? आप लाड़ू चढ़ाने जाते हो, जाते मनाते हो नहीं मनाते? पूजन करते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये फटाके फोड़ रहा है। फटाके फोड़ने के लिए इसलिए इसका कौन सा उपयोग है? अशुभ उपयोग है। आगे अशुभ और शुद्ध उपयोग का। चलो अब अगले पेज पे आ जाओ, पेज पे आओ। क्या क्या है यहाँ पे? सबसे पहले क्या है? आचार्य, उपाध्याय और साधु में अंतर। कौन बताएगा आचार्य, उपाध्याय और साधु में क्या अंतर होता है? सुबह की क्लास में अपन ने पढ़ा था ना, आज कल की क्लास का हो गया। आज की क्लास में सुबह हमने पढ़ा था आचार्य, उपाध्याय और साधु। पहला अंतर आएगा, बोलिए आप। ठीक है कि आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 10। कौन बोला? कौन बोला 10? कितने मूल गुण होते हैं? 36। उपाध्याय के कितने? और साधु के 28। आचार्य के 28 थोड़ी ना होते हैं।
और कोई अंतर? चलिए बताइए आप। हाँ चलो पीछे वाले बता दो, बोलो। आचार्य परमेष्ठी दीक्षा दे सकती है, लेकिन है, लेकिन दो में कि आचार्य दीक्षा देते हैं और उपाध्याय और साधु दीक्षा देते हैं। ये जब पढ़ा रहे थे तब सो गया था, नहीं सोए दोनों ही नहीं होते। आचार्य परमेष्ठी में दर्शन समय ज्ञान का काम करते हैं, साधु में उनकी प्रधानता होती है, ऐसी उनमें विशेषता थी। और कोई अंतर बताया क्या? जो अंतर हो उनमें बताइए। समय दर्शन ये दिखता से प्रधान और तो बहुत दिन शास्त्र के जो बाकी के वचन स्वरूप हो गया। अंतर बताना है हमको। अच्छा बोलिए। एक अंतर मोक्ष नहीं, साधु पद पर यदि तो मोक्ष जा सकता है, आचार उपाध्याय नहीं। उपाध्याय पद को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और कोई अंतर? कि जो आचार्य होते हैं वो तो क्या होते हैं? संघ के नायक होते हैं, संघ के आचार्य होते हैं, लीडर होते हैं। लेकिन और बाकी आचार्य नहीं होते, तो क्या होते हैं? पठन पाठन कराने वाले होते हैं। आप इसको स्कूल के उदाहरण पर बता सकते हैं? जैसे स्कूल में आपने पढ़ा होगा, क्या होते हैं आचार्य? कौन होते हैं? उपाध्याय, उपाध्याय और साधु वो क्या होते हैं? और कोई अंतर बोलो। को प्रायश्चित देते हैं। साधु यदि कोई है तो उनके पास दोष प्रकट करने और कोई बोलो कि आचार्य परमेष्ठी दीक्षा दे सकते हैं। बोलो लास्ट है, इसके बाद हम नहीं बाकी मुनियों को बाकी मुनियों को संघ के नायक होते हैं, उनमें यही विशेषताएं होती है और मुनिराजों में यही होती है। अंतर समझ में आ गया तीनों में? कि एक तो उनके मूल अलग अलग होते हैं, दूसरा अंतर कि दो मोक्ष नहीं जा सकते उस पद पर और मुनि मोक्ष ये क्या निकला? तीसरा अंतर। प्रश्न है आपको, बोलिए। हाँ आचार्य, इनका प्रश्न है कि भैया आचार्य परमेष्ठी तो और अच्छे हैं, उनमें तो सम्यक दर्शन ज्ञान और अच्छा है, तो मुनिराज मोक्ष नहीं जा सकते, ऐसा क्यों है? आचार्य परमेष्ठी वाले तो ध्यान में नहीं रहते, लेकिन कभी कभी रागांश होता है, दूसरों को धर्म
देवी प्रतिपादन के अधिकारी होते हैं, लेकिन साधु अपने में लीन होते हैं। तो आचार्य परमेष्टि भी लीन होते हैं, उनका भी मुख्य काम तो आत्म स्वरूप में लीनता है ना। उनकी पदवी रहती है। हाँ, कि भैया उनके पास क्या रहती है, जिम्मेदारियां रहती हैं, पदवी रहती है, उनका एक पद है। तो जब तक हम सारी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ देते, जब तक हम सारे पदों को नहीं छोड़ होता है, तब तक मोक्ष नहीं होता। तो आचार्य भी क्या करते हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। जैसे मुनि संघ को कहीं जाना है तो कहाँ जाना है, कितने दिन रुकना है, भोपाल जाना है, तो भोपाल में कितना टाइम लगेगा, अब 700 तो रात को कहाँ रुकेंगे, उस जगह पर 700 मुनिराजों के रुकने की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कुछ कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, तो अपना विहार किस हिसाब से करते हैं कि हम जंगल जहाँ वहां पे थोड़ी ना रुकेंगे, तो जगह देख कर कि कौन बैठने के लिए बहुत देर से उसको समझा दो कि दोबारा से वो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आ गया ये क्या अगला प्रश्न क्या है इसमें, एक और बहुत अच्छी कक्षा में चर्चा नाम से हेडिंग दी है, वो क्या है, एक साथ एक और बार एक साथ, नहीं आया ना, आ गया समझ में। देखो क्या करना है कि हमने देव का स्वरूप और जो गुरु का स्वरूप साधु, तो हमने जो स्वरूप पढ़ा, हमने जो स्वरूप है, उसके अनुसार हमें बताना है कि कौन देव होते हैं और कौन कुगुरु होते हैं, हमें बताना है। जैसे हमने पढ़ा होते हैं, जो बीतरागी होते हैं वो कौन होते हैं, सच्चे देव, और जो रागी द्वेषी होते हैं वो कौन होते हैं, देव होते हैं। हमने गुरु में पढ़ा कि जो 28 गुणों का निरति चाल पालन है ना, वो सारे कैसे होते हैं, सुदेव होते हैं, सच्चे देव, सच्चे गुरु होते हैं। और बाकी जो ढोंगी करते हैं वो सब कैसे होते हैं, सुदेव, कुदेव, सुगुरु और कुगुरु। इसका बता रहा है कौन आएगा, चलिए देव बताइए। देव जो होते हैं वो मोक्ष, और जो कुदेव होते हैं वो संसार। कुदेव है वो किस कारण से, ये तो बताया ना, ये कौन होते हैं, वो देव, और जो रागी द्वेषी होते हैं वो देव, और गुरु कह रहे हैं कि भैया जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं ना मार काट करने के लिए, वो कौन होते हैं, जो अपने साथ ये अस्त्र शस्त्र नहीं करते वो कौन होते हैं, सच्चे देव होते हैं। और जो गुरु होते हैं खुद तो डूबते हैं और डूबते हैं, और जो सुदेव जो सुगुरु होते हैं जैसे वीतरागी और सर्वज्ञता को उपदेश देते हैं। ठीक है, तो ये जो कुदेव होते हैं वो क्या करते हैं, बिगाड़ते ही हैं, खुद के भव तो बिगाड़ते ही हैं, और उनके जो लेते हैं और उनकी शरण में जो उनका भव भी सुधार देते हैं। और कोई जो गुरु होते हैं वो सच्चे धर्म का उपदेश देते हैं, जो गुरु होते हैं वो इधर उधर के देते हैं, सच्चे धर्म का, सम्यक धर्म का उपदेश देते हैं। कि जो गुरु होते हैं ना
उनकी तीव्र कसाई होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों से प्रसिद्ध मिथ्या उपदेश देते हैं, तो उनकी कसाई कैसी होती है? तीव्र होती है। और शुद्ध सच्चे गुरु होते हैं, उनकी कसाई होती है। कैसा उपयोग होता है? शुभ उपयोग होता है। कुगुरु धन और सुगुरु नहीं रखते। हाँ, ये जो कुगुरु होते हैं वो क्या करते हैं? वो वस्त्र, धन, ये सारी चीजें अपने पास इकट्ठी करते हैं। सच्चे गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं? वो दिगंबर होते हैं, उनके पास कोई भी वस्त्र उनके पास नहीं। कि भैया जो ये बता रहे हैं कि चिन्ह क्या है, कि हम भगवान को, हमारे सच्चे देव को किससे पहचानते हैं? वीतरागता से। और बाकी के सारे देवों को बोलिए। और जो सुगुरु होते हैं वो उल्टी मानते हैं कि ये सब गलत है। चल बैठ जाओ। और कोई? ये तो हो गया ना हमारे, इससे पहले बोल दिया। सच्चे देव अहिंसा का पालन करते हैं और कुदेव। हाँ, कि ये जो सच्चे देव होते हैं वो तो किसका उपदेश देते हैं? और जो कुदेव होते हैं वो किसका उपदेश देते हैं? हिंसा आदि का उपदेश देते हैं, मार काट का उपदेश देते हैं। कैसे? किसी को मार दो, उसको मार दो, जीव रक्षा नहीं मारना पड़े, काटना पड़े तो काट दो। तो ऐसे हिंसा वाले उपदेश, चढ़ाने के उपदेश हो। हमारे यहाँ कैसे उपदेश देते हैं? कि जीव रक्षा का, कि अब किसी भी जीव की हमारे द्वारा हिंसा न दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाले होते हैं, उसके धारी होते हैं। और कुदेव कैसे होते हैं? उनका मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है। और नहीं, जो हो गया वो तो जो पता है वो बोलो बोलो। जो कुदेव होते हैं उनकी जो कुदेव होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? वो अपने परिवार को साथ में लेके चलते हैं। हमारे बेटा तो अपने बीवी बच्चों को साथ लेते हैं। लेकिन हमारे भगवान कैसे होते हैं? हमारे गुरु कैसे होते हैं? कि वो अकेले होते हैं, वो अपने साथ अपने परिवार अपने साथ नहीं रखते। चल बहुत बढ़िया। और कोई बताओ? गुरु ये उपदेश देते हैं कि भगवान के भक्त बनो, लेकिन जो उपदेश, हाँ बहुत बढ़िया। कि भैया जो गुरु होते हैं उपदेश देते हैं कि पैर पड़ो, मेरे मेरे बातें मानो, मैं तुम्हारा अधिकारी बन गया, तुम मेरे नौकर चाकर बन गए। अपना क्या बनाना चाहते हैं? भक्त बनाना चाहते हैं। अपने से बड़ा उसको नहीं बनाना चाहते, अपने से वो क्या चाहते हैं? वो नहीं क्या बनने की, तुम भी हमारे जैसे बन सकते हो। तो जैसे हम भगवान बने ऐसे ही तुम भगवान बन जाओ। तो हमारे जो सच्चे देव है वो भगवान ऐसा बनाते हैं, और जो कुदेव है वो जैसे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? द्रव्यलिंगी भावलिंगी, मतलब कसायों की भी तीव्रता होती है। और कोई? जो गुरु रहते हैं वो धर्म के नाम पे ठगते हैं, लेकिन जो
अच्छे गुरु रहते हैं वो क्या धर्म को अपना व्यवसाय बना लेते हैं कि धर्म के नाम पर अपनी कमाई करेंगे, धर्म के संग अगर पैसा कमाएंगे, ये कमाएंगे, लेकिन उनको सामने वाले से कुछ भी नहीं चाहिए होता है। उनके पास यदि कोई उपदेश लेने आता है तो उसके बदले में कुछ वो देते हैं। पता है आपको? आगे समझ में कुदेव और कुरु, सुदेव और सुगुरु। ठीक है, अगली एक्टिविटी क्या है? यदि ऐसा यदि ऐसा हो, वो अभी भरत चक्रवर्ती को यदि चक्रवर्ती काल में पूजने लगे, चक्रवर्ती तो वो सही है या गलत? भरत चक्रवर्ती को पूजने लगे चक्रवर्तित्व के कारण कि भरत चक्रवर्ती है इसलिए हम उससे पूजें, तो क्या दोष आएगा उसमें? क्या होगा? मिथ्या। होते हैं। और कोई कारण, और क्या गलती हो जाएगी बताओ? व्यक्ति विशेष की प्रकार कर रही है आपको अपना के मोक्ष में व्यक्ति विशेष की पता नहीं है के लिए पूछते हैं। मतलब हम किसी व्यक्ति को नहीं पूछते, किससे गलती क्या हो जाएगी, क्या दिक्कत आ जाएगी हम उनको पूछ लेंगे तो? आप बताओगे? हाँ, जो चक्र, हाँ हाँ बोलो। पूज्यपना है के कारण आता है। पूजने का कारण क्या है? हम किस किस को पूजें? जो होते हैं उनको पूजा जाता है। तो चक्रवर्ती को चक्रवर्ती होने के लिए पूजेंगे तो क्या दिक्कत आएगी कि वीतरागता के कारण हम पूछते हैं, वो वाली बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी कि हम भगवान को पूछते किस कारण है? वीतरागता के कारण। जो जो वीतराग उसको पूछते हैं, चक्रवर्ती होने के कारण पूछने लगेंगे तो जो वीतरागता के कारण पूछते थे वो कारण क्या हो जाएगा? गलत। के कारण क्या है अगला प्रश्न? कि भावी तीर्थंकर राजा श्रेणी में है, अवस्था में हम उनकी पूजा करें तो क्या दिक्कत आ जाएगी? हम उनकी पूजन कर ले, क्यों? क्योंकि भविष्य में तो तीर्थंकर होने वाले हैं ना, और हम उनको अर्घ्य भी चढ़ाते हैं भविष्य काल के तीर्थंकरों को। में है तो अभी उनकी पूजा करने लगे तो क्या दिक्कत आएगी? क्या आएगी वो नहीं पता। चलो किसको पता है? तो मान्यता उल्टी हो जाएगी कि उनका भी संसार परिभ्रमण का जो चक्र है वो खत्म नहीं हुआ। हाँ, कि भैया फिर तो अभी और हम किसको पूछते हैं? संसार से दूर जा रहे होते हैं, मोक्ष मार्ग में अभी नरक गति दिया, एक संसार मोक्ष हम संसार मार्ग
यदि हम इसको पूछ लेंगे तो हम किसको पूछ लेंगे? को और कोई नहीं। ठीक है, अब ये दोनों प्रश्न पूछे, क्या बताना चाहते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से कि भैया हम राजा श्रेणी को भी अर्घ्य और भरत को भी अर्घ्य चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या नहीं करते? और जब हम 24 तीर्थंकर भूतकाल के 24 तीर्थंकर काल के की पूजन करते हैं तो राजा श्रेणी की पूजन करते हैं या नहीं करते? तो कहते हैं हम भरत चक्रवर्ती और राजा श्रेणी की पूजन तो करते हैं, लेकिन उनकी पूजन करते हुए हम भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे ऐसे राजा श्रेणी की पूजन नहीं करते, और ना ही राजा श्रेयांश भी नरक में तो उनकी नहीं करते, वो में तीर्थंकर होने वाले हैं। इस भावना से हम भविष्य के तीर्थंकर की पूजन करते हैं, वर्तमान में जो नरक में उनकी नहीं करते। यदि हम इनकी पूजन कर लेंगे तो की पूजन हो जाएगी, मोक्ष मार्गियों की पूजन नहीं रहेगी, रागी की पूजन हो जाएगी, वीतरागी की पूजन नहीं रहेगी। ठीक है, हनुमान जी और राम जी का भी touch करो। हाँ, कि जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, दीपावली किसकी होती है? महावीर भगवान की या राम भगवान की? राम हमारे भगवान नहीं है। लोग हम तो सबको कहते हैं नहीं राम हमारे भगवान नहीं है, हम तो दीपावली में महावीर भगवान की पूजन करते हैं। सब लोग राम की पूजन करते हो, क्योंकि वो महावीर भगवान का है। तो राम जी भगवान है या नहीं है? हम उनकी पूजन करेंगे नहीं करेंगे? करते हैं या नहीं करते? हम सभी राम भगवान की पूजन करते हैं, हम सभी हनुमान जी की भी पूजन करते हैं। कहते हो कौन हनुमान भगवान की नहीं करते? शाम को घंटी बजती है और हनुमान भगवान की पूजा होती है, कौन कौन करता है? मैं तो करता हूँ हनुमान भगवान की पूजा। आप लोग पूजन राम भगवान की मैं क्लियर कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो हम हनुमान भगवान की पूजन भी करते हैं और राम भगवान की पूजन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों मोक्ष जा चुके हैं, हनुमान भी भगवान हो गए हैं। एक प्रश्न बताओ कि हम राम भगवान को पूछते हैं तो सही, और वो लोग राम भगवान को पूछते हैं तो हम गलत करते हैं। हम हनुमान भगवान की पूजा खुद करते हैं तो हम तो सही, और वो लोग करते हैं तो हम उसको गलत कह देते हैं। तो ऐसा गलत हमारा सही क्यों? हाथ ऊपर करो, किसके पता है? चलो बताओ। हाथ ऊपर किया वो लोग में अंतर है, वो पूछते हैं और वो गलत है और भगवान सही है। यदि कोई चक्रवर्ती के कारण भरत की पूजन करे तो गलत, और भगवान होने के कारण भरत की पूजन करे तो सही। राजा की पूजन करे तो गलत, वो तीर्थंकर होंगे हाँ बोलो। जैसे कि जो चौबीसी रहती है उसमें तो अपन जैसे कि पूजन करते हैं, कोई वो राजा की पूजन तो करते हैं, फिर वो सही है या गलत है? क्योंकि हम राजा श्रेणी को भविष्य के रूप में पूज रहे हैं।
हम नरक वाले राजा सैनिक को नहीं पूछ रहे। नरक वाले राजा सैनिक तो रागी द्वेषी हैं, लेकिन वो कैसे हैं? भविष्य वाले राजा सैनिक जो वो रागी हैं, तो हम उनकी वीतरागता की पूजन कर रहे हैं। उनकी किसकी पूजन कर रहे हैं? और तो किसकी पूजन हो जाएगी? राग द्वेष की। बोलो। अगर भरत चक्रवर्ती को सिद्ध हो गया तो उनका नाम कैसे? क्या सिद्ध हो गए ना, तो उनको चक्रवर्ती क्यों बोलते हैं? भरत चक्रवर्ती उनका नाम क्यों है? तो उनका नाम नहीं है वो, तो हम कैसे पहचाने हैं? तो हमने उनका रख दिया कि जो भरत चक्रवर्ती थे ना, वो ये सिद्ध बन गए हैं। जो भरत चक्रवर्ती थे, वही वाली आत्मा अब क्या हो गई है? सिद्ध। क्योंकि सिद्ध तो सारे एक जैसे हैं। सिद्ध को कैसे पहचाने? ये कौन से सिद्ध है, ये कौन से सिद्ध है? तो ऐसे पहचान। ये आदिनाथ थे, ये भरत थे। तो भरत चक्रवर्ती वाली आत्मा वो क्या हो गई? सिद्ध। तो हम उनको पुराने नाम से सिद्ध हो गए। तो पूजन भरत चक्रवर्ती की नहीं है, पूजन तो किसकी है? सिद्ध की है। और यदि भरत चक्रवर्ती की मान के कर रहे हैं तो कैसा है? भरत चक्रवर्ती जो सिद्ध बन चुके हैं और जो बीतरागी हो चुके हैं, बीतरागी भगवान की। चलिए ठीक है, चलिए इसमें केस स्टडी और है। कौन सी कहानी है उसमें? रक्षाबंधन की कहानी। सबको आती है। इसमें से प्रश्न है वो मैं आपसे पूछ लूं? पूछ लो किस किस को नहीं आती है पूजन? किस किसने ये कहानी नहीं सुनी है? आपने रक्षाबंधन की कहानी नहीं सुनी? नहीं सुनी है। सुनी वो हाथ ऊपर करेगा। आपने सुनी है? आपने सुनी है? ठीक है, तो हम जिन ने नहीं सुनी सुने, क्या हो रहा है कि एक बार एक मुनिराज का संग है। नाम के नगर में एक मुनिराज का संग गया। वहां पर उन मुनिराजों के करने 4 मंत्री आए। उन्होंने लेकिन मुनिराज आत्मा थे, तो उन्होंने कोई जवाब बात नहीं हुई। तो राजा तो वापस चला गया, लेकिन मंत्रियों उन्होंने अपने अंदर में उन्होंने सोचा कि अब तो इनसे बदला लेना है। तो जब मुनिराज श्रुत सागर जो ध्यान कर रहे थे ना मुनिराज, उनमें से एक मुनिराज आहार करके वापस आ रहे थे। तो जब वो आहार करके वापस आ रहे थे, तब वो चारों मंत्रियों ने उन्हें देख लिया कि ये वही मुनिराज हैं जिनके हम दर्शन करने गए थे और हमें उपदेश नहीं दिया था। उनको क्या कर लिया? घेर लिया और उनसे वाद विवाद करने लगे। सुत सागर मुनिराज में कौन? उपाध्याय। उपाध्याय कैसे होते हैं? बहुत तो हार गए, तो उनको और बैर हो गया और गुस्सा हो गया कि हम हार गए। तो उन्होंने सोचा अब तो इनसे बदला लेंगे। अब श्रुत सागर मुनिराज आचार्य के पास गए, तो आचार्य ने, अकंपनाचार्य ने उनसे क्या कहा? आपने विवाद किया तो आप इस जगह पर जाकर आपका विवाद हुआ था। क्यों? क्योंकि आचार्य को पता चल गया था कि लेने के लिए संघ में आएंगे, तो मुनिराजों की रक्षा हो, इसलिए उन्होंने कहा वहां करने लगी। ध्यान कर रहे थे रात को। अब क्या हुआ कि चारों मंत्री वहां पर दोबारा आ गए और उनको ध्यान करते देखते ही उन्होंने क्या किया?
मुनिराज को काटने लगे, काटने लगे, उनको मारने लगे। जैसे वैसे ही देवों ने क्या किया, वही राजा आए तो अब मंत्री देश से निकाल के कहां चले गए? हस्तिनापुर चले गए, दूसरी जगह चले गए। वहां पे राजा के साथ रहे, राजा की खूब कार्य की तारीफ करते, तो राजा हो गया, प्रसन्न हो गया। और एक दिन मंत्री को मुझसे जो मांगना है वो क्या? 800 मुनिराज, 700 मुनिराज, ये वापस कहां से? उज्जैन नगर से हस्तिनापुर आए। तो मंत्रियों ने मुनिराज आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला अब तो, और बदला लेने के लिए मंत्री राजा के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि 7 दिन के लिए हमें आपका राज्य दे दो और आप निवृत्त होकर कहीं घूमने। फिर मुनिराजों पर उपसर्ग करने लगे, उपसर्ग करके उनको धान में लपेट के सब मुनिराजों पर उपसर्ग किया। तब एक विष्णु, उनको ये पता चला कि भैया ये सारे उपसर्ग इन पर दूर करना चाहिए। तो उपसर्ग करने की भावना से, ताकि जो मोक्ष मार्ग, उनके पास एक वृत्ति थी कि वो अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकते थे। तो वो राजा के पास बावनिया का भेष बनाकर उन्होंने अपनी दीक्षा छेद दी, बावनिया का भेष बनाया और वो राजा के पास गए कि भैया मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 3 पैर दे दो, बस इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा को लगा इतना सा आदमी है, 3 फुट इतनी सी जमीन लेगा, इसको इतनी जमीन दे देते हैं। तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करते गए, बड़ा करते गए और बड़ा करके इतना बड़ा कर लिया कि उनका एक तो सुमेरु पर्वत पर रखा गया और पर्वत पर, मनुष्य पर्वत जिसके आगे मनुष्य लोग ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं, पैर कहाँ रखे? तो उन्होंने जगह ही नहीं बची, तो बलि के सर पे रखने लगे। तो बलि ने क्या किया? उनसे क्षमा, और इस प्रकार उन्होंने उपसर्ग। कहानी में से मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न पूछ लूं मैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? इसमें क्या लिखा है? कौन सा निर्णय है कि अकंपनाचार्य ने सागर मुनिराज को कहा भाई तुम संघ से दूर जाकर वहां से दूर भेज दिया। क्या आचार्य अकंपनाचार्य ने यह सही निर्णय लिया था या गलत निर्णय लिया? सही था या गलत था? सही था। मतलब आपके पास कोई आए कि भैया मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, आपको हमें क्या मतलब तुमसे, तुम अपना निपटो। एक लड़का आपके पास आए कि भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो, और आप कहो कि भैया ये हमारी लड़ाई नहीं है, तू आपस में अपना देख ले, यहाँ से जाता। सही गलत? तुमने सही किया या गलत किया? अभी भी सही बोल रहे हो? सही। अच्छा, कैसे सही किया, कौन बताएगा? उनको प्रायश्चित करने के लिए भेजा था, मतलब। और कोई बताएगा? उन्होंने दूसरे मुनि महाराजों को बचाने के लिए उन्हें दूर भेजा। जो है ना, उनको सारा सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है। अगर वो मंत्री आक्रमण करते तो संघ में कितने सारे मुनि